कुरान मजीद में एक ऐसी मिसाल दी गई है जो इंसान को एक लम्हे के लिए रोक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। ये इतनी ज़बरदस्त है कि ये अच्छे और बुरे कामों के बारे में हमारी पूरी सोच को हिला कर रख सकती है। तो आइए आज इस गहरी तमसील को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। और इस सारी बात के मरकज़ में एक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा काम किया जाए जो देखने में बिल्कुल नेक लगे, लेकिन आखिर में उसकी कोई कदर ही ना हो? यही वो सवाल है जो हमें आज की गुफ्तगू के दिल में ले जाता है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कुरान की एक बहुत ही ताकतवर तमसील में। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐनक की तरह है जिससे हम अपने कामों की असल हकीकत देख सकते हैं। ये आयत अपने आप में एक पूरी तस्वीर है। ये कहती है कि जो लोग अपने रब को नहीं मानते उनके आमाल राख जैसे हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई आम राख नहीं है। जरा तसव्वुर करें कि एक तूफानी दिन है और एक तेज आंधी उस राख को उड़ाकर ले जाती है ना एकदम जहन में बैठ जाने वाली तस्वीर। चलें इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है राख। अब राख होती क्या है? ये वो चीज़ है जो तब बचती है जब कोई ठोस, कोई कीमती चीज़ जलकर ख़त्म हो जाए। तो ये मुकम्मल नुकसान की अलामत है कि कैसे कोई कीमती चीज़ बिल्कुल बेकार होकर रह जाती है। फिर इसमें हवा का अंसर शामिल होता है, और वो भी जोर से चलने वाली। यहाँ किसी हल्की सी हवा की बात नहीं हो रही। ये एक शदीद जबरदस्त झुकड़ है जो राख के एक एक जर्रे को पकड़ता है और उसे ऐसा बिखेर देता है कि उसे दोबारा इकट्ठा करना नामुमकिन हो जाए। और आखिर में ये सब कुछ एक तूफानी दिन पर हो रहा है। ये तूफान का माहौल मायूसी और मुकम्मल तबाही के एहसास को और भी गहरा कर देता है। मतलब इस मंजर में इस राख को वापस जमा करने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुकम्मल और हतमी नुकसान की तस्वीर है। और देखें, ये मिसाल ऐसे ही नहीं दी गई। इसके पीछे एक खास तारीखी पस मंजर था। ये दरअसल कुरैश के लिए एक पैगाम था जो अपनी समाजी खिदमात और मेहमान नवाजी पर बड़ा फख्र करते थे और समझते थे कि बस यही काफ़ी है। तो ये आयत उनके इस ख्याल को बराह रास्त चैलेंज करती है और बताती है कि सही बुनियाद के बगैर आमाल खोखले हो सकते हैं। राख की ये मिसाल कुरान मजीद में अकेली नहीं है। ये एक बड़े और मुसलसल चलने वाले मौजू का हिस्सा है जहां ईमान के बगैर किए गए अमाल को अलग अलग लेकिन मिलती जुलती मिसालों से वाज़े किया गया है। एक और बहुत ही ताकतवर तस्वीर शराब की है। सोचें ज़रा, आप सहारा में प्यासे हैं और दूर से आपको पानी चमकता हुआ नजर आता है। आप उम्मीद से उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, बस एक धोखा। कुरान कहता है कि ईमान के बगैर किए गए अमाल बिल्कुल ऐसे ही हैं, एक फरेब जो आखिर में कुछ नहीं देता। अगर हम इन दोनों मिसालों को साथ रखकर देखें ना, तो एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। राख की मिसाल मुकम्मल बर्बादी और फना पर जोर देती है, जबकि शराब की मिसाल झूठी उम्मीद और धोखे पर। लेकिन दोनों का नतीजा एक ही है, सिफर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और जगह पर ऐसे अमाल को बिखरी हुई धूल कहा गया है जो हवा में उड़ जाती है। ये सारी मिसालें मिलकर इस एक ख्याल को पक्का करती हैं कि बुनियाद के बगैर ज़ाहिरी आमाल की कोई पायदार हैसियत नहीं है। अच्छा, अभी तक तो हमने देखा कि ये मिसालें क्या कहती हैं। अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों कहती हैं? इसके पीछे असल दीनी उसूल क्या है? उसको समझने के लिए एक कलीदी कुरानी इस्तिलाह है, हबद। हबद का सीधा सा मतलब है किसी अमल का बातिल या ज़ाया हो जाना। यूं समझें कि जैसे किसान ने बड़ी मेहनत से फसल लगाई, वो पककर तैयार भी हो गई, लेकिन उससे पहले कि वो उसे काटकर इस्तेमाल करता, कोई आसमानी आफत आई और सब कुछ तबाह कर गई। तो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी अमल को हिब्त यानी ज़ाया कर सकती हैं? कुरान कुछ चीज़ों की तरफ इशारा करता है, जैसे दिखावे के लिए काम करना, बुनियादी अकीदे में शिरक करना या ईमान से ही मुंह मोड़ लेना। ये सब हमें बताता है कि सिर्फ अमल की ज़ाहरी शक्ल काफ़ी नहीं, उसके पीछे की नीयत और अकीदा भी इतना ही बल्कि इससे ज़्यादा अहम है। तो फिर वो बुनियाद क्या है जो अमाल को वज़न और कदर देती है? वो बुनियाद है तौहीद, यानी अल्लाह की वादानियत पर कामिल यकीन। इसी अकीदे पर तमाम आमाल की इमारत खड़ी होती है, और अगर ये बुनियाद ही ना हो तो हर अमल बेवज़न हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए ये मिसाल बहुत ही खूबसूरत है कि अगर किसी की मंजिल काबा है लेकिन उसका सफ़र तुर्किस्तान की तरफ है, तो वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले। बिल्कुल इसी तरह अगर आमाल का मकसद और सिमत दुरुस्त ना हो तो उनका उखरवी नतीजा नहीं निकल सकता।
چلیں اب ہم اپنی بات چیت کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ آخر قرآن میں یہ اتنی طاقتور مثالیں کیوں استعمال کی گئی ہیں؟ یہ صرف خوبصورت الفاظ نہیں ہیں، ان کے پیچھے گہرے مقاصد چھپے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ابن عاشور، انہوں نے ان مثالوں کے پیچھے جو گہرے مقاصد ہیں نا ان پر تحقیق کی ہے۔ وہ صرف لفظی مطلب پر نہیں رکے، بلکہ انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ان تمثیلوں کا پڑھنے والے پر اثر کیا ہونا چاہیے۔ ابن عاشور کے مطابق اس کے 4 بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا، ایمان والوں کے یقین کو اور پختہ کرنا۔ دوسرا، تکبر کرنے والوں کو خبردار کرنا۔ تیسرا، ہمیں گہرائی سے سوچنے پر اکسانا، جسے تدبر کہتے ہیں، یعنی صرف پڑھنا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرنا۔ اور آخر میں ان اسباق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، جسے تذکرہ کہتے ہیں۔ تو یہ صرف جاننے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس علم کو اپنے عمل اور وجود کا حصہ بنانے کی بات ہے۔ تو آخر میں یہ تمثیلیں ہمیں سکھاتی کیا ہیں؟ یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ آئینے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے اعمال اور ان کے پیچھے کی بنیاد پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو بڑی سے بڑی نیکیاں راکھ کی طرح بکھر سکتی ہیں، اور یہی وہ طاقتور سچائی ہے جس پر غور کرنے کے لیے یہ تمثیلیں ہمیں چھوڑ جاتی ہیں۔